हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक इन्फो में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के स्टॉक के बारे में। ये कंपनी एक पावर जनरेशन रिलेटेड सेक्टर में काम करती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। गाइस, कोई भी स्टॉक परचेज करने से पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए। कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, उसकी एवरेज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जो लोग स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगर स्टॉक का हम 52 वीक लो देखें तो ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और 52 वीक हाई देखें तो ऑलमोस्ट 152 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आज है 9 फरवरी और इसका प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 135 रुपीज़ के आसपास। अगर रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट मोर देन 35% तक का रिटर्न दिया है हमको विद इन ए ईयर। और गाइज, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पिछले कुछ दिनों में ट्रेड कर रहा था, और इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 144 के आसपास। वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लगा, और यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक फॉल आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 134 के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। गाइज, अगर ये सपोर्ट इस स्टॉक का टूटता है तो आप इसमें और फॉल आता हुआ दिखाई देगा। तो आप अभी मेरी राय है कि आप अभी इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर इसमें थोड़ा सा और फॉल आता है या और ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर लेता है, उसके बाद में ही आप एंट्री लीजिएगा। गाइज, अगर ये स्टॉक 138 को क्रॉस करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरी राय यही होगी कि आप भी वेट कीजिए। अगर एक बार ये 138 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है, उसके बाद में ही आप इसमें एंट्री लीजिएगा। जी, अभी ये 134 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा तो ये 138 के आसपास इसको रेजिस्टेंस लग सकता है। तो मेरी राय यही होगी, आप इसको 138 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद में ही स्टॉक में एंट्री लीजिएगा। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी आपको एक जंप आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में कोविड-19 पैंडेमिक फैला था, जब लॉकडाउन लगे थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज और ऑफिसेस भी बंद करने पड़े थे, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो गई थी। इसकी वजह से इस कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ था। अगर ईपीएस की बात देखे करें तो ईपीएस भी हमको एक ग्रोथ फेज में दिखाई दे रहा है। एक बार हम इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेप्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करें तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेप्ट हमको पिछले 4 सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये कंपनी नए नए पावर प्लांट सेटअप कर रही है, जिसकी वजह से इन कंपनी को बहुत सारा डेप्ट लेना पड़ता है। अगर एनालिस्ट की राय मानी जाए तो 26 एनालिस्ट में से 88% का ग्रीन सिग्नल है कि आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अगर एक साल का इसका प्राइस टारगेट निकाला जाए तो ऑलमोस्ट 215 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। अगर मीडियम टर्म का देखें तो 178 के आसपास आ रहा है। अगर लो देखें तो ऑलमोस्ट 115 के आसपास इस कंपनी का लो आ रहा है। एक बार स्टॉक के अपसाइड पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं। अगर अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो ऑलमोस्ट 32% तक इस स्टॉक का अपसाइड पोटेंशियल आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज, मेरी आपको यही राय होगी कि एक बार ये 138 को क्रॉस कर ले, उसके बाद में ही आप एंट्री लीजिएगा। जो ये 134 का लेवल है तो ये पहले भी इस स्टॉक ने यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो आप इसको देखिए, अगर ये 134 के ऊपर सस्टेन करके बाउंस करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।